नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोषद केवली बड़िदम। क्यों ठीक समय सार जी ग्रंथ और गाथा 4 पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल टीका पर स्वाध्याय की थी और अपना क्या विषय चल रहा है यहाँ पर कि आचार्य भगवान कहते हैं कि इस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आज तक इस जीव ने सुनी नहीं, उसका परिचय भी नहीं किया और अनुभव भी नहीं किया। उससे पूर्व में प्रश्न आया था, तीसरी गाथा में बात आई थी कि एकत्व सारे विश्व में जितने भी द्रव्य हैं वे अपने अपने एकत्व में निश्चित हैं और ऐसा होने पर भी, अपने अपने एकत्व में निश्चित होने पर भी फिर ऐसे आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं हुई, इस आत्मा की उपलब्धि दुर्लभ क्यों है। तब ये कह रहे हैं कि ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इसने कभी सुनी नहीं, परिचय में नहीं आई और इसका अनुभव नहीं किया। अब एकत्व विभक्त का क्या अर्थ है, कोई बताएगा एकत्व विभक्त का क्या अर्थ है। ये शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है और हमें इनका परिचय होना चाहिए। आप लोग है ना, आंसर देने में देर नहीं किया करो, या तो फिर एक एक दिन का एक एक व्यक्ति हो जो कंटिन्यूअस से आंसर करता रहे, दूसरे दिन कोई दूसरा, तीसरे दिन कोई तीसरा, ऐसा कर सकते हैं। एकत्व विभक्त का क्या अर्थ है? से एकत्व, अपने ज्ञान का भाव से एकत्व, शरीर संयोग कर्म कशासी के भाव। बहुत बढ़िया। मैं अपने अनंत गुणों से तो मेरा अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल ऐसा भेद से कहें तो इससे तो मेरा एकत्व है ना। अब कह रहे हैं कि स्व, यही मेरा स्व है और जो पर है, पर की लिस्ट बनाई थी, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, शॉर्ट में बात करें तो, है ना, और एक समय की जानने वाली पर्याय और वर्तमान में वर्ता हुआ छायोपशमिक ज्ञान, ये सब पर हैं। तो मैं इनसे, मुझे इनसे विभक्त होना नहीं है, मैं प्रथम से ही इनसे विभक्त हूँ और मेरा स्व से एकत्व है। पॉइंट समझ में आया? ये कह रहे हैं कि ये वाली बात इस जीव ने कभी सुनी नहीं है, अच्छा परिचय में नहीं आई है, इसका अनुभव नहीं किया। फिर दूसरा अर्थ आया था कि काम भोग संबंधी चर्चा क्या है। काम भोग संबंधी चर्चा क्या है शांतनु? ये नहीं पूछा वो किसका, तो प्रश्न क्या है? काम भोग संबंधी चर्चा क्या है? देखो भावार्थ चाहिए, बिल्कुल सदी हुई बात। देखो, जब मैं संयोग, शरीर, कर्म, कषाय से रहित हूँ, है ना,
तो फिर इनकी ही चर्चा, इन्हीं की वार्ता, ये पर की बात हो गई ना। मैं संयोग नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और फिर भी संयोग की चर्चा। मेरे संयोग बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसे गाड़ी ले ली, ऐसी बंगला ले लिया और ऐसा कर लिया। जब संयोग से तुम भिन्न हो तो फिर ये गाड़ी बंगला मेरा, मैंने ले लिया, अब मैं ले नहीं पाया, वगैरह वगैरह। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो अब मैं युवा हूँ, अब वृद्ध हूँ, अब देखो रोग लग गए, नहीं लग गए। पॉइंट समझ में आ रहा? बहुत अपीलिंग बात है ये। काम भोग की चर्चा का क्या अर्थ है? तुम जो हो नहीं उसकी चर्चा करते हो। देखो अभी लोक में समझना, लोक में कोई लड़की तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं लगती, कोई भाई बहन नहीं लगते, कोई मौसी बुआ की लड़की नहीं है ना, कोई संबंध नहीं है, और फिर उसकी बातें करो तो ये कैसी बात है? पहले तो ये बात काम भोग की है, पहली बात तो ये है ना, ऐसा इसकी चर्चा। और फिर कह रहे हैं अनुभव में आई, तो इसकी चर्चा में क्या अनुभव में आएगा कि राग अनुभव में आ रहा है, राग। और हूँ मैं कैसा? राग से भी विभक्त, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये काम भोग संबंधी कथा का जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव क्या है? ये कैसा अनुभव है कि राग से एकत्व का अनुभव। पॉइंट समझ में आ रहा है कौन? भाव कर्म से भी रहित है। तो भाव कर्म से रहित होने से मैं मात्र ज्ञान हूं। मैं कौन हूं? एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता हूं, मैं मात्र ज्ञान हूं। भेद से कहें तो मैं ज्ञान हूं कि राग हूं। लेकिन राग से एक पना, मेरे परिणाम है, अच्छे परिणाम है, खराब परिणाम है। इसका अर्थ हुआ कि इसको काम भोग बंधन का ही अनुभव है। अनुभव किसका अनुभव है? अनादिकाल से इस जीव को किसका अनुभव है ना। तो काम भोग यहाँ शब्द जो दिया है, तो अब विचार करो कि इस जीव को अनादिकाल से किस चीज का अनुभव हो रहा है? किस चीज का अनुभव हो रहा है? संयोगों का अनुभव हो रहा है, शरीर का अनुभव हो रहा है, कि राग का अनुभव हो रहा है? अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानकर, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानकर अनुभव किसका हो रहा है? बोलो, संयोग का, शरीर का, कि राग का? किसका अनुभव कर रहा है? अभी ये आंसर मत करना ज्ञान का। क्यों? अभी जाना नहीं है ना। जो जीव मैं ज्ञान हूँ ऐसा नहीं जानता, तो किसका अनुभव करता है? संयोग शरीर का तो फिर भी नहीं करता। पॉइंट समझ में आया? किसका अनुभव कर रहा है? राग का। कैसे? कैसे? देखो, मैं स्त्री हूँ। मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ। मेरे स्त्री पुत्र अधिक हैं, पति पुत्र अधिक है ना। धन पैसा वैभव संपन्न, सब ऐसी संपन्नता है। ठीक है, ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? ऐसी नॉलेज कैसी है? राइट नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज? बोलो, रॉन्ग नॉलेज है। तो अज्ञान है ना, ये अज्ञान। और अज्ञान तो भ्रांति, मोह, विपरीत विश्वास है। ऐसा ही विश्वास है, हाँ मैं स्त्री हूँ, मेरे धन मकान पुत्र आदि सब है, ऐसा विश्वास। अब इस ज्ञान विश्वास पूर्वक मेरा अच्छा घर है, राग। मेरा घर अच्छा नहीं है, द्वेष। मेरे पति बच्चे आदि बहुत अच्छे हैं, राग। मेरे पति बच्चे आदि सब अच्छे नहीं हैं, द्वेष।
पॉइंट समझ में आया? तो ये किसका अनुभव कर रहा है? अनादिकाल से पर्याय में क्या उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। तो ये अज्ञान से राग द्वेष का अनुभव कर रहा है अनादिकाल से। तो इसको कह रहे हैं कि इसने अनंत बार अनुभव किया। काम, भोग, बंध संबंधी कथा सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। तो अनुभव में क्या आया? अनुभव में क्या आया? मैं ही राग हूँ, मेरा राग है, मैं राग करता हूँ, मैं राग को भोगता हूँ, राग से अच्छा होता हूँ, राग से बुरा होता हूँ, और राग से मुझे लाभ है और राग से हानि है। ये अनुभूति चल रही है अनादिकाल से। कोई भी परद्रव्य को उठा के देखो, कुछ भी, अरे मैं जैन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ? नहीं, मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ। वीतरागी सर्वज्ञ देव हैं। हमारे देव कैसे होते हैं? अच्छे हैं। अन्य मति के देव कैसे हैं? वो देव ही नहीं है, बस सर्वज्ञ नहीं है। हमारे देव सर्वज्ञ हैं, हमारे देव वीतरागी हैं। तो परिणति में क्या उत्पन्न हुआ? राग। तो अनुभव किसका हो रहा है? इस राग का। और ये कैसा राग है? अच्छा राग है। देवशास्त्र गुरु का राग कैसा राग है? अच्छा है। राग से राग। तो अनुभूति किसकी हो रही है? इसी की अनुभूति हो रही है। क्लियर हो गई बात सभी को? अब ये कह रहे हैं कि ऐसा अनादिकाल से इस जीव ने अनुभव किया। और कल अपनी चर्चा हुई थी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी, सारे जीव ऐसा ही पर से एकत्व का ही अनुभव कर रहे हैं। सारे जीव अनादिकाल से पर से एकत्व है और स्व को जानते नहीं। तो ऐसा जानने से परिणति में विसंवाद खड़ा है। ये अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, और फिर इन अज्ञान, मोह, राग, द्वेष से ये निमित्त बनते हैं कर्म का संचय, कर्म का बंध, और कर्म का बंध तो फिर ये पंच परावर्तन। ये ऐसे खड़े हो गए पंच परावर्तन। कल आई थी चर्चा पंच परावर्तन की, है ना? द्रव्य परावर्तन, एक मिनट, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, परावर्तन और भाव परावर्तन। ये पंच परावर्तन कैसे खड़े हुए पर्याय में? कह रहे जिसकी चक्की में पिस रहा है, ये कैसे खड़े हुए? बिल्कुल सरल से सरल बात बोलो तो मैं समय हूं ऐसा नहीं जाना, और फिर कुछ भी जाना, जो जानना है सो जाना। संयोग अच्छे बुरे, शरीर अच्छा बुरा, मैं शरीर हूँ, शरीर अच्छा है बुरा है ना? ऐसे राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव, है ना? और ये शुभ अशुभ भाव ही मैं हूँ, मेरे हैं, ये अच्छे हैं बुरे हैं, मैं करता हूँ भोगता हूँ। ऐसे इसको पर के साथ एकत्व रहा अनादिकाल से। इसने उसका ही अनुभव किया, इस राग से भिन्न आत्मा का अनुभव कभी नहीं किया। इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हुए, इसलिए कर्म का संचय हुआ, और कर्म का संचय हुआ इसलिए इसको 5 परावर्तन खड़े हुए पर्याय में, पंच परावर्तन। कल जब चर्चा चल रही थी ना, तो उसके बाद ऐसे एक भजन याद आया। क्या भजन आया? सब गाते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम ज्ञायक रहते हैं, हम ज्ञायक रहते हैं। आगे किसी गजब की लाइन है,
कभी मान मिला जी भर भर के। द्रव्य परावर्तन की बात चल रही है। हमें ऐसे शब्द सुनने नहीं मिले कभी। भैया तुम्हें मान मिल चुका भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। इन आते जाते मान अपमान में हम स्वरूप समझकर मस्त रहते हैं। द्रव्य परावर्तन क्या कह रहा है? द्रव्य परावर्तन देखो, द्रव्य परावर्तन का भी और भाव समझना कि ये आचार्य भगवान ने द्रव्य परावर्तन की चर्चा बताई। इसमें क्या दो मैसेज मिल रहे हैं। एक तो ये मैसेज मिल रहा है, हमें ऐसा चाहिए था, हमें ऐसा चाहिए था, हमें ऐसा लड़का मिल जाता, हमें ऐसा घर मिल जाता, हमें ऐसे शब्द सुनने मिल जाते। ये अन्य द्रव्य की बात हो गई ना। ऐसे चेतन अचेतन पदार्थ, शब्द क्या है? अचेतन पदार्थ, भाषा वर्गणा। हमें कभी दो मीठे शब्द बोल नहीं मिले। ऐसे लोगों को पीड़ा है अंदर में। हम दिन भर घर में काम करते रहते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, हमें कभी दो शब्द नहीं मिले। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे स्टेज पर बिठा के तुम्हारा माल्यार्पण अनेक बार हो चुका। कभी मान मिला जी भर भर के, भर भर के। अपमान मिला जी भर भर के, जी भर भर के। परंतु बोलो, सुख होता है उससे? सुख हुआ? एक सूत्री प्रोग्राम है, समय नहीं जाना, दुख 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 दुख, पंच परावर्तन। अब वो लक्ष्य किसी का भी होकर ये ऐसा समझता रहे, लक्ष्य करे पर का और विचार करे इसकी वजह से दुखी है। शब्द सुनने नहीं मिले इसलिए दुखी है। ये हमारे ख्याल नहीं रखते इसलिए दुखी है। धन नहीं है इसलिए दुखी है। धन मिल गया, अब शरीर में पीड़ा हो गई, अब क्या करोगे? वो सही हो गई तो किसी ने अपमान कर दिया। बोलो कहाँ दुख का अंत है? और एक स्वरूप जाना, एक स्वरूप जाना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। ये है असली अनुभव। ये अनादि काल से पर से एकत्व पूर्वक ये राग का अनुभव कर रहा है, पर लक्ष्य से। इस वस्तु का विचार करो, वस्तु कैसी है? मेरा पर से एकत्व है, विभक्त है। कोई परद्रव्य मेरा है कि नहीं? कोई परद्रव्य अच्छा बुरा है कि नहीं? वस्तु का विचार करो। और वस्तु का विचार करते हैं तो मन पावे विश्राम। फिर उसी का रस, हाँ मैं तो एक अभेद हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई अच्छा बुरा होता नहीं। पंच परावर्तन हुए, अवस्था में पंच परावर्तन हुए, लेकिन मेरे में क्या परिवर्तन हुआ? बोलो, कितनी गुड न्यूज़ है। द्रव्य परावर्तन हुआ, क्षेत्र परावर्तन हुआ, काल परावर्तन हुआ, भव परावर्तन हुआ, भाव परावर्तन हुआ। बोलो मेरे में क्या हुआ? मैं समय ही बना रहा, और मैं तो वास्तव में तो मैं समय सार हूँ। मेरे में कितने परिवर्तन हुए? बोलिए। अरे सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं? कितने परिवर्तन हुए मेरे में? मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक बात तो ये कि ऐसा द्रव्य मिलता मुझे, ऐसे शब्द मिलते मुझे, ऐसा मिलता, तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें जी भर भर के मिल चुका। एक बात, जी भर भर के। आ रही बात ख्याल में? नंबर दूसरी बात कि उस पर द्रव्य को जिसको आप चाह रहे हो या जिसको मिटाना चाह रहे हो, वो न तुम्हारे चाहने से मिलता है न मिटता है।
उल्टा अनंत पुद्गल परावर्तन, अनंत द्रव्य परावर्तन और हो जाता है उसके फल में। चाहने से हो तो तुम समय, पर द्रव्य मेरे में आता जाता नहीं है, मैं उससे सुखी दुखी नहीं होता, फिर भी किसी पर द्रव्य को हटाना चाहते हो और किसी पर द्रव्य को चाहते हो। तो ये कह रहे हैं मान भी मिला जी भर भर के, अपमान भी मिला जी भर भर के। यदि आप ऐसा चाहते हो, एक पर द्रव्य की चाहत में अनंत द्रव्य परावर्तन होते हैं। देखो इसका भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे एक बार मैन भैया से चर्चा चल रही तो उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया, भैया मैतर की कन्या से प्रेम करोगे और उससे शादी करी तो दहेज में अकेली वो लड़की नहीं मिलती, झाड़ू डलिया साथ में मिलती है। हरी बात समझ में? यहाँ पे लगाओ अब अपना जो सब परिचय में अनुभूत है ये सब चीज़ें। लड़के की शादी हो जाए, बस शादी चाहे हो गई शादी, अब वो लड़की आ गई तो अकेली लड़की आई है, फिर उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसकी मौसी, उसकी नानी, उनकी शादी, उनकी उठावनी, वे जी गए, वे मर गए, उनको कोरोना हो गया, उनको खाना भेजना है, उनको फ़ोन लगाना है, उनकी ये हो गई। पर समझ में आ रहा है? फिर उसका खुद का सुख, उसका दुख, वो बीमार हो गई, वो अच्छी है, वो बुरी है। कितने एक लड़की अकेली आई है, एक लड़की, ये किसने चाहा था? ये एक पर द्रव्य की चाह में अनंत द्रव्य परावर्तन करने पड़ते हैं, ये कहना था। पहले निर्णय तो करो, ये पर द्रव्य मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, ये पर पदार्थ मेरा होता भी है कि नहीं होता। रोज ऐसा लगता है, रोज जैसे घर में एक नया बच्चा आया, ये कहाँ था हमारा, बोलो कहीं से ही तो आया ना, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। कहाँ से आया बताओ? पता नहीं कहाँ से आया, किस गति से आया, कोई अन्य जीव ही तो है वो। मेरा किधर से हो गया? मेरा था तो तुम्हारे साथ से पहले से ही होना चाहिए था, बताओ। अब यहाँ पर कहने लगे हाँ अब हमारे घर में एक नाती हो गया, एक पोता, एक क्या क्या बोलते हैं सब, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान। अब वस्तु विचार ध्यावत है मन पावे विश्राम। एक बार विचार तो करो। टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में जितनी चर्चा की ना, उतनी चर्चा, हालांकि वो अधूरा ग्रंथ है, फिर भी उन्होंने इस ग्रंथ में 50 जगह लिखी होगी विचार कर। सुनने से क्या होता है? इसलिए कह रहे हैं इसकी चर्चा कभी सुनी नहीं। हम ऐसा कह रहे हैं कि इस प्रकार का दुख है, तुझे वो दुख भाषित हो रहा है कि नहीं, विचार कर। तुम्हें लग ही नहीं रहा कि दुख इस बात का है, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। ये मंगलाचरण याद है कि? हाँ याद है, मंगलाचरण याद है। तो मंगलाचरण यही बोलेंगे, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। कौन होते हैं मिथ्या भाव? मिथ्या भाव के नाम बताएगा कोई? टोडरमल जी जो मिथ्या भाव कह रहे हैं वो कौन से भाव होते हैं? अजीत भाई साहब, हाँ बोलो मंजू बहन जी। ये मेरा है, मैं इसको करता हूँ, भाई साहब बोलो। हाँ ये बोलो सीधा सीधा। हाँ, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये मिथ्या भाव हैं। तो करेक्शन कहाँ पे होना है? पर पदार्थों में कि अज्ञान मोह में? अज्ञान में।
बोलो, करेक्शन कहाँ पे होना है? आ रही बात समझ में? ऐसा तभी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अनंत द्रव्य परावर्तन होते हैं। एक पर द्रव्य की चाह में, चाहे उसको मिटाना चाहो तो भी, उसको लाना चाहो तो भी और ये करणान योग के जो विद्वान है ना, वो बताते हैं और भली प्रकार से कि एक एक द्रव्य मिला और फिर पता नहीं कितना सब ऐसा घूम के आए और फिर वापस वैसे ही द्रव्य का संयोग प्राप्त हो, तब एक द्रव्य परावर्तन गिना जाता है। उसमें पता नहीं कितना काल लगे। और ये कह रहे हैं कि इस जीव ने ऐसे 1 2 3 4 100 1000 करोड़ लाख नहीं, संख्या संख्य नहीं, अनंत परावर्तन कर चुका। अनंत। एक द्रव्य परावर्तन हो, फिर दूसरा द्रव्य परावर्तन की काउंटिंग होए, उसमें ही अनंत काल लग जाता है। अनकाउंटेबल ईयर्स। और अभी भी पर द्रव्य कोई हटाना मिलाना चाहे, विचार करो। तो ये प्रश्न ये है, जल्दी से आंसर करना। प्रश्न ये है कि ऐसा द्रव्य परावर्तन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? स्व को नहीं जाना। अब स्व मतलब क्या? स्व मतलब क्या? समय नहीं जानने से, अपने एक तो समय नहीं जानने से नंबर 1, और दूसरा एक जो मोहनी कर्म उदय है, जो पिशाच रूप कहा गया है इसमें, तो उसके निमित्त से ये पंच परावर्तन हो रहे हैं। और मूल बात ये है कि हम अपने आप को समय नहीं जानते, इसलिए देखो उतनी ही बात, देखो अभी निमित्त की तो कोई बात ही नहीं चली, बस उतनी ही बात। मैं समय हूँ, मैं समय सार हूँ, ऐसा नहीं जाना, बस एक ही बात, एक ही बात। इसलिए अनंत द्रव्य परावर्तन। अब ये अनंत द्रव्य परावर्तन कैसे मिटे? क्यों हो रहा है ये द्रव्य परावर्तन? क्यों हो रहा है? कि समय को नहीं जाना। समय को नहीं जाना तो फिर कर्म का बंधन हुआ, है ना। द्रव्य परावर्तन क्या है, ये चर्चा हो गई। ऐसा द्रव्य परावर्तन होता है। फिर क्यों हो रहा है? कि समय को नहीं जाना, है ना। और कैसे मिटेगा ये द्रव्य? वो इतना घूमना, में तो पता नहीं कैसे भाव हुए पूर्व में, कैसे पता नहीं किस को चाहा होगा, पता नहीं किस को बुरा कहा होगा कि ये मिट जाए, ये हट जाए। तो अनंत द्रव्य परावर्तन खड़ा है, तो कैसे मिटे? तो इसको मिटाने में कितना समय लगेगा? अब अनंत को मिटाने में अनंत काल ही लगेगा। बोलिए। अरे मैं समय हूँ ऐसा जाना, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। क्षण भर, एक क्षण निज आत्मदृष्टि जो करे, कर्म थर थर कांप कर रोया करें। एक क्षण में, एक क्षण भी, ये मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, इस विश्व में किसी परद्रव्य को भोग सकता नहीं। कोई परद्रव्य मेरा नहीं, मैं उसको भोग सकता नहीं, उससे सुखी भी नहीं होता, दुखी नहीं होता। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया। दोनों केस में ओहो, ये परद्रव्य मेरे को न सुख का कारण है न दुख का कारण है।
ऐसा ऐसा स्वभाव को जाना, तत्क्षण पूरा द्रव्य परावर्तन मिटता है। और ये तो चर्चा चल रही है ना, एक ही चीज को भेद से समझाना पड़ता है। द्रव्य, क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र अच्छा, कौन सा क्षेत्र बुरा, है ना। क्षेत्रों की चाहत बनी रहती है। अरे अपन भी है ना, कैसे कैसे विचार करते हैं लोग। अपन भी है ना अमेरिका में जन्मे होते तो कितने मजे आ रहे होते। अरे अपन भाव परावर्तन चाहत देखो, ये कौवा चिड़िया अच्छी हैं, बढ़िया आकाश में उड़ती रहती हैं अपने आराम से, इनको कितने मजे आते होंगे, बोलो। सब सुन रखी है कहानियाँ। मुनिराज को ऐसा विकल्प आ गया कि बहुत दिन से खरबूजा नहीं मिला आहार में, या कहीं खरबूजा नहीं, ऐसा भाव भी नहीं आया हो, खरबूजा की अकेली स्मेल आ गई और परिणाम बिगड़ गया। वो ही समय परिणाम खराब होने का, वो ही समय। ये तो प्रकृति है, किसी को नहीं पता आयु कर्म कब बंद होना है, और उसी समय बंद हुआ और खरबूजा में इल्ली हो गई। सोचो। ओ इसके बाल कितने सुंदर हैं, तथास्तु, जाओ बाल में जूं बन जाओ। वर्तमान योग में सब परिचित है ना ये कहानियां। अगर ये इतना सोभट है, ये कहता उनको हुआ, हमारे को थोड़ी। जंगल में आग लग रही है, जब पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजा रहा है, जैसे इसका पेड़ नहीं जलेगा। देखो वो भाग रहे, वो मर गया, ओ वो जल गया, ओ उसको ऐसा हो गया। बेटा तेरे पेड़ में भी आग लग रही है, तू नहीं जलेगा जब जंगल पूरी का पूरा जल रहा है। तो ऐसे विचार करो। तो ये भेद से कहने पड़ते हैं, समझने के लिए आचार्य भगवान समझाते हैं एक एक का स्वरूप, लेकिन ये होते पंच परावर्तन एक साथ हैं, एक साथ, और एक साथ मिटते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि पहले द्रव्य से भेद ज्ञान करना पड़ेगा तो द्रव्य परावर्तन मिटेगा, फिर काल मिटेगा, फिर क्षेत्र परावर्तन मिटेगा, ऐसा नहीं, एक साथ मिटते हैं पांचों परावर्तन। जब ये ज्ञान ऐसा जानता है कि मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनंत परावर्तन कहाँ पर हुए? संयोगों में हुए, कषायों में हुए परिवर्तन, भाव परावर्तन हुए। ये भाव अच्छा है, ये भाव बुरा है। बोलो कौन सा भाव अच्छा है? पाप भाव अच्छा है, पुण्य भाव अच्छा है, कि वीतराग भाव अच्छा है? बोलो। जल्दी बोलिए, जल्दी। हाँ, ये एक ज्ञायक भाव अच्छा है। एक ज्ञायक भाव को नहीं जानकर कोई पाप भाव को भी अच्छा समझता है। अब बच्चों को नहीं देखें, अब कहीं नहीं जाएं, अब कहीं नहीं खाएं, अब ये सब आ रहा है ना, अभी सब ये होली दिवाली, अब देखो समाज में रहना पड़ता है। अब अन्यमती हैं तो चंदा नहीं दें, गृहीत मिथ्या तो कोई पोषण चले। ये पाप भाव अच्छा है, फिर नहीं, दयादान करना चाहिए, पुण्य भाव अच्छा है। अब वीतराग प्रणति अभी है नहीं, लेकिन वीतराग प्रणति अच्छी है। तो वीतरागता की चाहत से वीतरागता नहीं होती। देखो, वीतरागता अच्छी है, ऐसा विपरीत निर्णय, एक ज्ञायक भाव को जाने बिना वीतरागता अच्छी है। सुनना ध्यान से, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, न रागी होता हूँ, न द्वेषी होता हूँ, न पाप वाला होता हूँ, न पुण्य वाला होता हूँ, और न वीतरागी होता हूँ। ज्ञायक भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्ञायक सदा एक रूप रहता है। इसी के आश्रय से सारा राग द्वेष मिटता है, वीतरागता प्रकट होती है। परंतु फिर भी
मैं कभी रागी द्वेषी नहीं हुआ, उसी हेतु से मैं वीतरागी नहीं होऊंगा। ऐसा बराबर एक निर्णय, इससे पूरे भाव परावर्तन मिटते हैं। पॉइंट समझ में आया? और फिर भी जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं, मम परम विशुद्धि, ऐसे भाव होते हैं, परंतु इस भाव से वीतरागता नहीं आती। मेरी परिणति में परम विशुद्धि हो, ये परिणाम इटसेल्फ शुभ भाव है। इस परिणाम से वीतरागता प्रकट नहीं होती। उस एक ज्ञायक भाव जो महामहिम तत्व है, उसी की महिमा जो चित्त में है। क्योंकि मैं समय सार की टीका करूंगा तो मुझे बार बार इस ज्ञायक की महिमा ही उग्र होगी। तो ज्ञायक की महिमा से वीतरागता प्रकट होती है, वीतरागता की चाहत से बंद होता है। क्या बोला? भाव परावर्तन होता है। कैसी गजब बात है। अब जब ज्ञान ऐसा जानता है मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, न पाप से बुरा होता, न पुण्य से बुरा होता, न वीतरागता से अच्छा होता। बोलो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जो अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, वो कैसा है? और जब वे साधु दशा में थे महावीर भगवान, तब ध्रुव कैसा था? और जो राज्य अवस्था में थे तब कैसा था? और शेर की अवस्था में थे तब कैसा था? और मारीची की अवस्था में थे तब कैसा था? मारीची की अवस्था में पाप से बुरा हुआ, गृहीत मिथ्यात्व, बुरा हुआ। ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव जो मैं हूँ। शेर की अवस्था में हिरण को खाने का भाव। बोलो, इस हिरण को खाने के भाव से भी त्रिकाली ध्रुव कैसा होता है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ? विचारो। तो अनंत सिद्ध दशा में त्रिकाली ध्रुव अच्छा हुआ और अच्छा हो गया पूर्ण वीतरागता से। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इन सर्व भावों से भिन्न वर्तमान में मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं, अपरिणामी हूं, जो स्वयं परिणमता ही नहीं और किसी परिणाम से अच्छा बुरा नहीं होता। ऐसे ध्रुव की दृष्टि हो गई। पर्पस क्या है? कि सर्व, इस पूरी चर्चा का पर्पस क्या है? कि सर्व पर्यायों से दृष्टि हटके, अरे वे तो एक समय में उत्पन्न होने वाली, नाश होने वाली पर्याय है। देखो, ऑथेंटिक करो पंडित साहब की बात से। पंडित साहब ने क्या बताया है? जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहाँ अन्य भाव की कौन कथा। नियम सार जी में लिखा है, ये सारे विशेष भाव, पाप भाव, पुण्य भाव और वीतराग भाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। इसका फल क्या हुआ? नहीं असत विभावों की चिंता, निज स्वरूप में सतत रमनता। ये इसका फल आया। इतनी पूरी चर्चा सुनकर इसका फल क्या आया? निज स्वभाव में सतत रम। ये इसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार अनंत भाव परावर्तन मिट गए। अरे बात समझ में? समझने के लिए एक एक से बात की जाएगी, है ना? और स्वरूप कैसा है कि इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई में अभेद अखंड वस्तु हूँ। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। ऐसा मैं अखंडित पदार्थ हूँ, जिसके आश्रय से सब परावर्तन मिटते हैं। और जिसके आश्रय से का क्या अर्थ है? कि मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस आश्रय का भाव ये, ऐसा मैं हूँ। हरी बात समझ में? देखो आगे क्या कह रहे हैं।
देखो कितना टाइम हुआ, देखना जरा। देखो क्या बोल रहे हैं इसके बाद, कि ऐसा भ्रमण को प्राप्त होता हुआ, है ना, और मोह रूपी पिशाच के द्वारा भार बहन होता है, और फिर पंच इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है वो परस्पर आचार्यत्व करता है। इसलिए कह रहे हैं हैंस, इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, ये सबके लिए सुलभ है। पूरा जीवलोक, सब पूरा जीवलोक, एक इंद्रिय हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, स्वरूप को जाने बिना अनंत काल से इन जीवों को ऐसे ही ये काम भोग संबंधी का अनुभव का अर्थ, इन शॉर्ट इसका भावार्थ इतना है कि मैं संयोग शरीर वाला हूँ, ऐसा जो अनुभव है, ऐसी जो अनुभूति है, यही काम भोग बंधन की कथा है। इतना समझना, इसका भाव ये है। और बस इस अज्ञान मोह राग देश से नवीन कर्म का बंध है ना, और फिर पंच परावर्तन, और इस पंच परावर्तन के बीच में जब ये ज्ञान, देखो अब आगे बात चल रही है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से, तो कितनी गजब बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से, तो सबसे पहले चर्चा अपन को करनी है ये निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश। फिर क्या बात करनी है, स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। तो सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? विशेष बातें यहाँ पर दो हैं। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट दिखाई देने वाला, ओहो 6 चीजें मिली हैं शिकंजी में, बोलो चीनी स्पष्ट दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? दिख सकती है, दिखती है कि नहीं दिखती? चीनी स्पष्ट एकदम 6 चीजें मिली हैं, पानी, नींबू, नमक, चीनी, केसर, इलायची, 6 चीजों में चीनी स्पष्ट दिख रही है, नहीं दिख रही? दिख रही है। कैसे दिख रही है? लक्षण के द्वारा, जहां जहां मिठास है वहां वहां चीनी है, उस लक्षण के द्वारा माध्यम से वो चीनी स्पष्ट अन्य 5 चीजों से भिन्न प्रकाशित हो रही है। एक ही क्षेत्र में होने पर भी, ये चर्चा पूरी हो चुकी है, इन 6 चीजों में अन्य 5 चीजों में मिली हुई वो चीनी लक्षण के माध्यम से, विशेष बात क्या है कि लक्षण के माध्यम से वो एकदम भिन्न प्रकाशित हो रही है, भिन्न प्रकाशित हो रही है। बस जैसे ये भिन्न प्रकाशित हो रही है, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से ये आत्मा वास्तव में उपयोग लक्षण के माध्यम से भिन्न प्रकाशित हो रहा है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, भिन्न प्रकाशित हो ही रहा है। आप वस्तु से देखो, वस्तु से, वस्तु से, हरी बात ख्याल में। देखो 2 बातें करके यहाँ पे आज की चर्चा एंड करेंगे, फिर कल करेंगे भेद ज्ञान की बात। देखो यहाँ पे कह रहे हैं भेद ज्ञान रूपी प्रकाश, बहुत ध्यान से सुनना, कल पूछेंगे ये भेद ज्ञान रूपी प्रकाश कौन है? भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान रूपी प्रकाश है वर्तमान विशेष छायोपशमिक ज्ञान। शब्द ध्यान से सुनना,
वर्तमान विशेष संगी पंचेंद्री छायोपशमिक ज्ञान, ये समर्थ है भेद ज्ञान करने के लिए। ये विशेष पर्याय है जिससे अभी सब काम हो रहा है ना, जानना देखना, ये विशेष छायोपशमिक ज्ञान है ना। ये ज्ञान, भेद ज्ञान की 3 परिभाषाएं बताई थी, बोलो याद है सभी को? आज है ना, आज बराबर से मंजू बहन जी क्लास में रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जिस ज्ञान में सिर्फ गायक का निर्णय है। बहुत बढ़िया है ना। और कल किसकी बारी है, अपने आप बता देना वॉलंटरीली, कि जैसे आज इन्होंने लगातार कनेक्शन बिठाया है, ऐसे कल कौन करेगा। अब एक जना रेडी रहना, ठीक है, खुद से बताना, उसमें ज़्यादा आनंद है। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो वर्तमान संगी पंचेंद्री ज्ञान है, ये ज्ञान है समर्थ। इस ज्ञान को क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान रूपी प्रकाश, टॉर्च है ना। अंतरंग में सदा प्रकाशमान, एक ये शब्द आया है, तो सदा प्रकाशमान कौन है? प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान, मिठास पर्याय। तो ये उपयोग लक्षण, ये किसकी बात है? वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान के माध्यम से उपयोग लक्षण के द्वारा, जहाँ उपयोग लक्षण है वहीं आत्मा है। जहाँ उपयोग लक्षण है वहाँ ज्ञान गुण है, जहाँ ज्ञान गुण है वहाँ अनंत गुण है, और अनंत गुण के पिंड को द्रव्य कहते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ उपयोग लक्षण वहाँ वहाँ आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। 3 चीजें हो गई। भगवान आत्मा किसके द्वारा परिचय में आ रही है? अंतरंग में सदा प्रकाशमान, उपयोग लक्षण। जहाँ जहाँ जानन 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 पना, कम जानना ज़्यादा जानना नहीं, अकेला जानना जानना स्वभाव, उपयोग लक्षण। भगवान आत्मा ज्ञायक, उपयोग लक्षण है ना। और इस पूरी भगवान आत्मा और उपयोग लक्षण, इसको जानने वाला कौन है? वर्तमान संगी पंचेंद्री ज्ञान की पर्याय। ये ज्ञायक है ना, ज्ञायक भगवान आत्मा, ये भेद ज्ञान नहीं करता, ये तो बॉस है, इसको तो जानना है, इसको अनादिकाल से जाना नहीं है। मैं आत्मा हूँ ऐसा अनादिकाल से जाना नहीं है। तो ये तो बॉस है, ये महामहिम पदार्थ है, इसको ही जानना है, जिसके आश्रय से सर्व दुख मिटेंगे और सर्व सुख प्रकट होंगे, पूरे 5 परावर्तन मिटेंगे जिसके आश्रय से। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अब कैसे जाने आत्मा को? वो दिखती नहीं, जैसे भगवान दिखा रहे हैं वैसे दिखती है। तो ये किसके माध्यम से दिखती है? उपयोग लक्षण के माध्यम से। उपयोग लक्षण एकदम स्पष्ट प्रकाशमान है, और ये उपयोग लक्षण ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। उपयोग लक्षण कह रहा है यहाँ ज्ञायक है, मिठास कह रही है यहाँ चीनी है। आपको चीनी नहीं दिखती, मिठास लक्षण के माध्यम से चीनी बोल रही है। ऐसी उपयोग लक्षण के माध्यम से यहाँ ज्ञायक है, ये बोल रहा है। ये बात को कौन जान रहा है? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। ये पूरी बात को कौन, किसने जाना? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। ये है भेद ज्ञान, ये रहस्य जान रहा है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान। और ये ज्ञान मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा उसने अपने को जान लिया। वो ज्ञान ऐसा नहीं कह रहा मैं ज्ञान हूँ, ये उपयोग लक्षण है और ये ज्ञायक है, ऐसा भेद नहीं, ऐसा भेद नहीं। कल राकेश जी भाई साहब का प्रवचन सुन रहे थे तो कह रहे थे जैसा ही ऐसा ज्ञान ने जाना तो वहाँ भेद नहीं, वो एक में एक हो गया। उन्होंने भी शब्द यूज किया, क्या? एक में एक हो गया, गुत्थम गुत्था हो गई, ऐसा बोल रहे। क्या हो गई?
वो ऐसा भेद नहीं, ये ज्ञान है, ये उपयोग लक्षण है, ये ज्ञायक है। समझने में ऐसे ही समझना पड़ेगा, भेद करके ही समझाना पड़ेगा। चर्चा आएगी निश्चय व्यवहार की, इसी का नाम व्यवहार है, इसी का नाम व्यवहार है। आ रही बात समझ में? वो आगे चर्चा करेंगे। अब ये भेद नहीं दिख रहे, वो वर्तमान ज्ञान, वो भेद ज्ञान, जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है, इसका ही नाम है भेद विज्ञान। जहाँ भेद बना रह गया कि मैं ज्ञान हूँ और ज्ञायक को जानता हूँ, इस ज्ञान का नाम भेद ज्ञान नहीं है। मैं ज्ञान हूँ और ये ज्ञायक है, मैंने ज्ञायक को जान लिया, मैंने भेद ज्ञान कर लिया, ऐसा नहीं। मैं ही ज्ञायक हूँ, ये जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है, इसका नाम है भेद विज्ञान। ये तीसरी परिभाषा के शब्द अच्छे से ध्यान में रखना। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ग्रहण होता है, उसका नाम है भेद विज्ञान। तो ये तीनों बातें यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सर्ववेद। बोली द्वादशांग मई जिन वाणी माता।